हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भगवान साय गोरा और आप जुड़ चुके हैं सेंटेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। वहाँ पर हमने कौन से क्वेश्चन देखे जहाँ पर टेबल्स यूज़ की हुई थी। टेबल्स कौन सी? 1/4, हाफ या फिर 3/4, 1.5, 1 1/4, इस टाइप की जो टेबल्स थी उनके बेसिस पर हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। और वहाँ पर केवल हमने हाफ के लिए जो क्वेश्चंस थे वो ऑब्जर्व किए थे। यहाँ पर हम 1/4 के लिए जो क्वेश्चन होंगे उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन भी उसी तरीके से लिखे हैं। फाइंड 1/4 ऑफ 40, सेकंड क्वेश्चन है 1/4 ऑफ 60, थर्ड क्वेश्चन है 1/4 ऑफ 80, ठीक है। तो क्या किया जा सकता है? 1/4 का मतलब हो गया अगर आपके पास 4 ऑप्शन हो चूज़ करने के लिए और आप उसमें से 1 चूज़ करें, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास एक बॉक्स है, ठीक। इसको आपने पहले 4 पार्ट्स में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। और फिर आप केवल इस बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं तो इस बॉक्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 1/4, ठीक है। इस बॉक्स की वैल्यू कितनी होगी? 1/4। इसी तरीके से 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट ये, एक ऑब्जेक्ट ये, एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है। इन 4 ऑब्जेक्ट में से भी अगर हम 1 को चूज कर रहे हैं तो इसका मतलब हो गया जो टोटल ऑब्जेक्ट थे उनका ये क्या हो गया? 1/4, ठीक है। केवल इस ऑब्जेक्ट का 1/4 नहीं हुआ, ये जो टोटल 4 ऑब्जेक्ट थे इनका क्या हो गया? 1/4, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा ही करना है। हम ये देखें कि हमारे पास जैसे यहाँ पर 40 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 40, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? 40 ऑब्जेक्ट अज्यूम करते हैं, ठीक है। 40 ऑब्जेक्ट अज्यूम करते हैं। तो मान लो कि पहला ऑब्जेक्ट ये है। अब हमें 4 ऑब्जेक्ट में से 1 चूज़ करना है, ठीक है। तो हम 4 ऑब्जेक्ट के ग्रुप बनाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 एंड 40, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट हो गए? 40 ऑब्जेक्ट। और 4 ऑब्जेक्ट के हमने क्या बना लिए? ग्रुप बना लिए, ठीक है। अब हमें हर 4 में से एक लेना है, ठीक है। हर जो 4 ऑब्जेक्ट का ग्रुप है तो उनमें से हमें एक ऑब्जेक्ट चूज करना है। यानी कि हम इसको कुछ इस तरीके से डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको 4 अलग रोज में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, ठीक। अब आप इसमें से कोई भी एक रो ले लो, उसमें जितने ऑब्जेक्ट होंगे वो 1/4 होगा 40 के लिए। तो यहाँ पर इस रो में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ गया? 10। तो यहाँ पर जो 1/4 ऑफ 40 होगा वो कितना हो जाएगा? 10। क्लियर? समझ में आया होगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो इसी तरीके से। यहाँ पर कितने हैं? 60 ऑब्जेक्ट हैं। तो आप इसी तरीके से 60 ऑब्जेक्ट अज्यूम कर लो। तो यहाँ पर क्या करोगे? सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 6, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 एंड 60। देखो यहाँ पर भी सिमिलरली आपको क्या करना है, यहाँ पर फोर ग्रुप बनाना है, फोर ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप बनाने हैं और उसमें से एक ग्रुप हमने अपने को सिलेक्ट करना है, एक रो अपने को सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसमें काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो यहाँ पर जो गिवन क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 15। ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ और समझने वाली है कि आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे तो किस तरीके से आप अभी ऑब्जर्व कर सकते हैं इनको। जैसे यहाँ पर देखो ये क्या है 10 और इधर कितनी रोज हैं 4 रोज, तो 10 × 4 कितना हो गया 40। ठीक है। 10 × 4 10 4 जा 40। यहाँ पर देखो 15 और 4 तो 15 4 जा 60, 15 4 जा 60। तो इसी तरीके से 80 के लिए क्या होगा 24 जा, 80 के लिए क्या होगा 24 जा। यानी कि 80 वाले केस में जब आप 4 ग्रुप बनाओगे तो ऐसा होगा कि यहाँ जैसे आप 4 ग्रुप बना रहे हो, ठीक है, तो इस लाइन में कितने बनेंगे 20, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ठीक है। तो ये जो ग्रुप होगा वो कितने का होगा 20 का। ठीक। इस रो में टोटल कितने ऑब्जेक्ट होंगे 20 और इधर कितने होंगे 4। ठीक है। इसी तरीके से आप जो रिमेनिंग प्लेस है वहाँ पर भी आप फिल कर सकते हो। तो टोटल कितने हो जाएंगे 80, क्योंकि 24 जा कितना होगा 80 और 80 का 1/4 कितना हो गया 20। तो क्लियर हुई होंगी चीज़ें। ठीक है। हम कुछ क्वेश्चन और ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करोगे। ठीक है। तो अभी क्या करो, वीडियो को पॉज करो और इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लो। यहाँ पर आपको खुद से फिल करना है। ठीक है। यहाँ पर हर जो इस रो में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमने शो कर रखे हैं उनके उनके लिए हर एक ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पर क्या बनने वाला है, एक कॉलम बनने वाला है। ठीक है। जहाँ पर 4 ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप होगा। जैसे इस तरीके से, जैसे इसके नीचे यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्ट, यहाँ एक ऑब्जेक्ट, यहाँ एक ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसी तरीके से जो रिमेनिंग प्लेस है वहाँ पर भी आप ऑब्जेक्ट फिल कर लेना। तो अभी वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पर क्या लिखा है 1/4 ऑफ 24, 1/4 ऑफ 44 और 1/4 ऑफ 800। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे 24 है तो हम यहाँ पर देखो शो कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। और इस तरीके से शो करने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि हम केवल एक रो को यहाँ पर यूज़ करेंगे। इस रो में ऑब्जेक्ट काउंट कर लेंगे कितने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 1/4 ऑफ 24 कितना आ गया 6, कितना आ जाएगा 6। ठीक है। इसी तरीके से 44 के लिए, तो 44 का या तो आप इसी तरीके से जैसे 24 के लिए हमने ऑब्जेक्ट शो किए हैं उसी तरीके से आप 44 के लिए कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आपको टेबल्स में मालूम होना चाहिए कि 44 कौन सी टेबल में आएगा। तो 44 आपको देखने को मिलेगा 11 की टेबल में। 11 की टेबल में 11/4 जा कितना होता है 44।
तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट शो करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4। तो अगर आपको टेबल मालूम है तो आप इजीली बता सकते हो, अदरवाइज़ आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट यहाँ पर शो कर देना, जैसे 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8 इस तरीके से। जब आप 44 तक पहुँच जाओ उसके बाद आप एक रो को अलग कर लेना और उस रो के ऑब्जेक्ट काउंट कर लेना। कितने हो गए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर कितने हो गए 11। तो 1/4 ऑफ 44 कितना हो गया 11। ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखो क्या लिखा है 800। तो इतने ऑब्जेक्ट शो करना बहुत मुश्किल पड़ता है। 800 ऑब्जेक्ट यहाँ पर केवल हमने 24 ऑब्जेक्ट शो किए हैं। 800 ऑब्जेक्ट तो बहुत ज़्यादा इस जो स्पेस होगा वो कवर करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि हम अभी के लिए इस 1 0 को भूल जाते हैं। ठीक है। इस 1 0 को भूल जाते हैं, क्यों? क्योंकि उसके बाद क्या बचेगा केवल 80। चाहो तो आप 2 0 भूल जाओ, चाहो तो आप 1 0 भूल जाओ, चाहो तो आप 2 0 भूल जाओ, और जो आंसर आएगा उसमें आप ये दोनों 0 मेंशन कर देना। ठीक है। क्यों? क्योंकि हम इन जीरोज़ को काउंट कर ही नहीं रहे अभी। जो ये जीरोज़ है हम केवल इस डिजिट की बात कर रहे हैं, यानी कि ये जीरोज़ तो आएंगी आएंगी। जैसे मान लो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30। ठीक है। तो अगर हम 10 को भूल जाएं, 10 का ये 0 है वो भूल जाए, तो इसके बाद देखो 20 होगा, फिर क्या होगा 30 होगा। तो यहाँ पर देखो एक सीक्वेंस बन रहा है 1 2 3 जो कि 1 के लिए टेबल होगी। ठीक है। और ये 0 हर बार आंसर में आ रहा है। इसी तरीके से आप 20 की टेबल दे सकते हो। 20 1 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60, 24 जा 80। यहाँ जब आप ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे कि अगर आप इस 0 को यहाँ पर भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो देखो टेबल किसकी बन रही है ये 2 4 6 8। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि केवल हम अगर केवल इसकी बात कर लें 2 की टेबल के लिए, तो इसके बाद हम 0 ऐड करेंगे तो वो 20 की टेबल हो जाएगी या 200 की टेबल हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम 800 में अभी के लिए ये 2 zeros को अभी थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं, केवल क्या बचा 8 बचा। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो 2 zeros को इग्नोर करने का मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पर जो भी शो करोगे, मान लो ये शो कर रहे हो आप एक ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट एक नहीं है, ये ऑब्जेक्ट किसके इक्वल है 100 के इक्वल। किसके इक्वल है 100 के इक्वल, क्योंकि जो 2 0 हम इग्नोर कर रहे हैं वो अभी इसमें हाइड हो रखी है। ठीक है। अभी वो यहाँ पर छुपी हुई हैं इसके साथ। तो यहाँ पर जो आप एक ऑब्जेक्ट शो कर रहे हो इसका मतलब है 100। ठीक। दूसरा ऑब्जेक्ट आप शो कर रहे हो तो उसकी भी वैल्यू 100, तीसरा 100 और चौथा 100, पांचवा 100। हमें कितने शो करने हैं टोटल 8। छठवा 100, सेवंथ 100 और 8 100। अब आप इनको सेपरेट कर सकते हो। इनको जैसे सेपरेट करोगे आपको क्या है 4 में से एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, यानी कि आप ये केवल 1 रो सेलेक्ट करोगे। इसमें देखोगे टोटल कितने ऑब्जेक्ट है 2। 2 का मतलब यहाँ पर कितना हो गया 100 एंड 100 200। ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर अपना यहाँ पर पुट कर सकते हो। ठीक है। आप जो पहले क्वेश्चन किए उनमें भी इस तरीके से आप शो कर सकते हैं, और इसमें तो आपको इसी तरीके से शो करना पड़ेगा, क्योंकि 800 ऑब्जेक्ट शो करने में, यानी कि अभी हमने 100 को केवल एक जगह शो कर दिया। ठीक है। अदरवाइज़ हमें इस टाइप से 800 ऑब्जेक्ट शो करने होते हैं। ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/4 ऑफ 800 इक्वल्स टू 200। कितना हो गया 200। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है।
तो आपको करना क्या है कि जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो खुद से सोल्व करके देखने हैं, जो नहीं आए वो आप किसी भी मीडियम से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके एंड गुड बाय।